इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे अब हम एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास दो वेरिएबल आपको दिया हुआ है, एक x है और एक y है, दो वेरिएबल है। हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट कर देंगे। और एलिमिनेट कैसे किया जाएगा, एलिमिनेट करने के लिए आप उनके कोफिशिएंट्स को सेम करोगे और फिर इक्वेशंस को माइनस या ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5, ये दो इक्वेशन मेरे पास हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मैं x के कोफिशिएंट को क्या करूंगा, सेम कर दूंगा। अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे और उसे हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो इधर देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में 3 है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और दूसरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें दोनों के कोफिशिएंट सेम करने हैं। सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप दोनों के जो कोफिशिएंट हैं वो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इधर 3 है x का कोफिशिएंट, तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड आपको क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 9 3 27। यहां पे आप देखोगे ये भी कितना हो जाएगा, 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 5 2 10। तो ये आपने नई इक्वेशन बना ली है जहां पे आपने 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करा दोनों इक्वेशन को। अब आप देखोगे x के कोफिशिएंट हमने सेम कर लिए हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर जिस वेरिएबल के आपने कोफिशिएंट सेम करें, है ना, दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए हैं, तो अगर दोनों के साइन सेम है, चाहे दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी जो आपकी नीचे वाली इक्वेशन है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर साइन हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और 10 के नीचे भी माइनस हो गया। तो आपने क्या करा, साइन चेंज कर दिया, यानी इक्वेशंस को आपने सब्ट्रैक्ट किया है। अगर उनके साइन डिफरेंट होते कि सपोज ये प्लस 6x और माइनस 6x होता, तो उस केस में हम इक्वेशंस को ऐड करते और कोई साइन चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करा, साइन चेंज कर दिया, तो ये जो दोनों 6x और 6x हैं कैंसिल हो गए, 6x माइनस 6x, 9y माइनस 8y बन गया y, और 27 माइनस 10 हो गया 17। तो आपको यहां से y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, हमने x को एलिमिनेट कर दिया और हमें y की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या कर सकते हो कि ये जो y है आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर, ठीक है, जिसके अंदर आप चाहो रख के उसके अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 वाली इक्वेशन से सॉल्व कर लेता हूं। तो 2x प्लस 3 इंटू 17 इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 21 टू 51 हो गया। 2x आपके पास क्या है यहां पर, ये आ गया -42, -42। ठीक है, और x अगर आप निकालोगे तो -42 अपॉन 2 -21 आ गया, -21 आ गया, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। तो x आ गया -21 और y आ गया आपका 17। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, x आ गया -21 और y आ गया 17। तो ये बिल्कुल इसका बेसिक टाइप है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको ना इक्वेशंस ऐसे दे दी जाए, जैसे कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि आपका जो वेरिएबल है वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में। तो इसे आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको बुक्स के अंदर कई बार ऐसा मिलेगा कि 1/x और पाई को हम लेट कर लेते हैं, तो आप इसे अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं कर रहा हूं जो हमें बुक्स में नॉर्मली मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में है उसे आप न्यूमरेटर में लेके आओगे। तो कैसे लेके आओगे, आपने लेट किया 1/x को u, 1/y को v, और आप इन इक्वेशंस के अंदर पुट करोगे। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन के अंदर इसे पुट करोगे तो देखना आपकी इक्वेशन क्या बनती है। मैं फर्स्ट इक्वेशन में 1/x की जगह u रख देता हूं, तो मैं इसे देखो ऐसे लिख रहा हूं, 1/2 इंटू 1/x था। अब इस 1/x की जगह मुझे क्या करना है, u पुट करना है।
ऐसे ही -1/y था, तो मुझे इस 1/y की जगह क्या पुट करना है, v पुट करना है। तो आपकी इक्वेशन बनेगी u/2 माइनस v इक्वल्स टू -1। आप एलसीएम ले लो इसका, u माइनस 2v/2 इक्वल्स टू -1, यानी हम यहां से एक इक्वेशन बना पा रहे हैं u माइनस 2v इक्वल्स टू -2। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई u और v में। मैं इसे इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। ऐसे ही आप यहां पर इस दूसरी इक्वेशन से बनाओगे, यहां पे भी आप u और v लेट करोगे तो ये बनता है u प्लस v/2 इक्वल्स टू 8, और आप एलसीएम ले लो तो 2u प्लस v इक्वल्स टू, ये 2 इधर चला जाएगा, 16 हो जाएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये हमने दो इक्वेशन बना ली है u और v के अंदर। ठीक है, हमारा जो मोटिव है वो x और y निकालने का है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, u और v निकालेंगे और फिर उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको x और y मिल जाएगा। तो अब मैं ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है ना, तो दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करो, जो हमने अभी तक लगाया था एलिमिनेशन मेथड में सेम वही लगना है। ठीक है, आप यहां से अब किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो जिसको आप एलिमिनेट करना चाहो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं v के कोफिशिएंट को क्या कर रहा हूं, सेम कर रहा हूं, है ना। v का कोफिशिएंट हमारा क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है यहां से। ठीक है, आप u को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है जिसे आप एलिमिनेट करना चाहो। तो इक्वेशन आपके पास बनती है u माइनस 2v इक्वल्स टू -2 और 4u प्लस 2v इक्वल्स टू 32। अब देखो यहां पर दोनों जो कोफिशिएंट्स हैं जहां पर सेम है, v के कोफिशिएंट सेम है 2 और 2, वहां पर उनके साइन ऑपोजिट है। तो अब आपको इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐड करोगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। यहां से आपको मिलेगा 5u इक्वल्स टू 32 माइनस 2 होता है 30, तो u आपके पास आ गया यहां पर 6, है ना। इसे आप कैंसिल करोगे तो u इक्वल्स टू 6 आ गया। u की हमें वैल्यू मिल गई। अब आपको जब u मिल गया तो आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, फर्स्ट में या सेकंड में। ठीक है, तो हम यहां से अगर सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो 2 इंटू 6 प्लस v इक्वल्स टू 16, तो v कितना आ जाता है 16 माइनस 12 और v आ जाता है आपका 4। ठीक है, तो हमने u और v निकाल लिए, बट हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था x और y। तो x और y आप कहां से निकालोगे, जहां आपने लेट किया था वहीं पे आप u और v की वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, तो 1/x इक्वल्स टू u की वैल्यू है 6, तो यहां से आपको x मिल गया 1/6, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और 1/y आपने रखा था v, तो 1/y की जगह आपने क्या रख दिया, 4 रख दिया, तो आपको y क्या मिला, 1/4 मिल गया। ये दोनों आपकी क्या हो गई, x और y की वैल्यू हो गई, इसमें x 1/6 और y 1/4 आ गया। आप चाहो तो ये मेथड यूज कर सकते हो, जहां पे आप इसे रिप्लेस करा लो u और v से, और फिर आप जो नॉर्मली हम अब तक सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, एलिमिनेशन कर रहे थे, आप बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्टली जैसे अब तक सॉल्व करते आ रहे थे, ठीक है ना, आप डायरेक्टली यहीं पे आप उसे सॉल्व कर दो ऐसे ही। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूं इस वाले मेथड पे, और हम दूसरा मेथड इसका देखते हैं। ठीक है, एक आपके पास है, आप एलसीएम ले लो, डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इसे, एक वो तरीका भी हमारे पास है। ठीक है, तो उसे भी हम देखेंगे। एक मैं क्या कर रहा हूं कि डायरेक्टली एलिमिनेट कर देता हूं मैं, डायरेक्टली क्या करेंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे किसी भी एक वेरिएबल को और फिर सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो हम ये मेथड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड मेथड देख रहे हैं। ठीक है ना, ऑल्टरनेट मेथड देख रहे हैं। आप कोई भी मेथड जो आपको इजी लगे आप वो वाला यहां से आप सेलेक्ट करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो फिर। ठीक है, तो अब मेरे पास जैसे यहां पर ये इक्वेशन मुझे दी हुई है, तो मैं क्या करूं, यहां पे डायरेक्टली कोफिशिएंट को क्या करें, हम इसके एलिमिनेट करेंगे। तो देखना यहां पे है 1/y और यहां पे आ रहा है 1/2, तो मैं क्या करूं, यहां पर 1/2 की मल्टीप्लाई कर दूं पहली इक्वेशन में, और दूसरी इक्वेशन में सीधे 1 की मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, आपको जो मेथड ठीक लगे आप वो यूज कर लेना। तो यहां पे हमने क्या करा है, 1/2 की मल्टीप्लाई कर दिया है ना। जो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट था मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास बनता है 1/4x माइनस 1/2y इक्वल्स टू -1/2। दूसरी इक्वेशन आपके पास रहती है 1/x
1/2y इक्वल्स टू 8। ऐड कर दो, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, 1/2 और साइन ऑपोजिट है, तो आप सीधे ऐड कर दोगे। अब आप करोगे 1/4x प्लस 1/x इक्वल्स टू -1/2 प्लस 8 या 8/1 हम लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम आएगा 4x, यहां आएगा 1 प्लस इधर आएगा 4 इक्वल्स टू, यहां पे भी आप एलसीएम लोगे, कितना आएगा 2 -1 प्लस 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5/4x इक्वल्स टू 15/2 आता है। यहां से अब आप x निकाल सकते हो, आपको डायरेक्टली x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, u और v वाला मेथड हम इसलिए कई बार यूज करते हैं कि क्या होता है कि कई लोग ना जो डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल होता है उसे सॉल्व नहीं कर पाते, उन्हें प्रॉब्लम आती है उसमें, तो वहां पे आप उसे यूज कर सकते हो उस मेथड को। ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी है, ये वाला मेथड ठीक लगे तो आप ये यूज कर सकते हो। यहां से आपको x डायरेक्टली 1/6 मिल गया। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1/6 मिल गई। अब आप क्या करोगे, y निकालोगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में, सपोज में सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये थी, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू 1/x की वैल्यू पुट कर देता हूं, है ना, सॉरी x की वैल्यू मेरे पास है 1/6, तो 1/x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर मैं यहां से 1/x निकालूंगा तो वो 6 हो जाएगा, तो यहां हम 6 पुट करेंगे, प्लस 1/2y इक्वल्स टू 8। तो 1/2y बनता है 8 - 6 ना, दैट इज 2। 1/2y इक्वल्स टू 2, और यहां से y जो आएगा वो क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको 1/6 मिल गई और y की वैल्यू आपको 1/4 मिल गई। तो आप चाहो तो ऐसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। आप एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लेके आपका एक्स वाई राइट हैंड साइड चला जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। उसे भी हम एक क्वेश्चन में इसी में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं वो वाला मेथड भी दिखा देता हूं कि अगर आप एलसीएम लेके करना चाहो। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा कॉमन मेथड जो यूज होता है वो यू और वी यूज होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा इक्वेशन को ईजी कर देता है। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर ये मेथड समझ में आते हैं तो ये थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन करवा देते हैं सॉल्व, तो आप ये वाले मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एक और मेथड हम देख लेते हैं इसी को करने का, एक और अल्टरनेट मेथड। आप एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम लोगे तो ये बनता है y - 2x अपॉन 2xy इक्वल्स टू -1। यानी मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा ऐसे, -2x प्लस वाई इक्वल्स टू -2xy। ठीक है, ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही मैं दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेता हूं। तो एलसीएम लेने पे ये आता है 2xy, ये आता है 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 8। इसे अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल्स टू 16xy। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब इसमें आप क्या करोगे, वही जो नॉर्मली हम एलिमिनेशन मेथड में करते हैं सेम वही चीज करी जाएगी। सपोज मैं x का यहां पर कोफिशिएंट सेम कर रहा हूं, उसे एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो मैं 2 की मल्टीप्लाई यहां करूंगा, 1 की मल्टीप्लाई इधर, तो ये बनता है आपका -2x प्लस वाई इक्वल्स टू -2xy। ये बनता है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 32xy। और आप डायरेक्टली क्या करोगे, इक्वेशन ऐड करोगे, तो 5y इक्वल्स टू कितना आता है, 30xy। यहां से y कैंसिल होगा तो x बनेगा 5/30। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 1/6 आ गई। यही हमारा पिछले दोनों तरीकों से भी आंसर आया था कि x की वैल्यू क्या आ गई, 1/6 आ गई। अब आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके ना, जैसे अगर हम इस इक्वेशन में डाल देंगे डायरेक्टली, ये वाली जो इक्वेशन है, यहां पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डाल देंगे, तो 1/x क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1/2y। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, है ना, तो सेम यहां से आप क्या निकाल लोगे, 8 - 6 कितना हो गया, 2 हो गया, और y आपका आ गया 1/4। ये आंसर। ठीक है, तो तीनों में से जो तरीका आपको ठीक लगे, आगे के क्वेश्चन आप उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया जब हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, हमारा वेरिएबल आ जाता है। ऐसा ही देखो एक और क्वेश्चन है। इस बार अभी तक हमारे पास क्या था, डिनोमिनेटर में सिर्फ x और y मिल रहा था,
अच्छा, ये वाली जो फॉर्म है ना, ये आपके सिलेबस से तो हट गई है, लेकिन क्या होता है कि जब आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे होते हो तो वहां पे ये वाली फॉर्म बन जाती है, तो इसलिए ये वाली फॉर्म करनी थोड़ी सी जरूरी है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। अब ये आपके पास है, तो एक वही तरीका है जो आप x प्लस वाई, यहां पे आप लेट कर सकते हो ना, ऐसे लेट 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू यू, 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू वी। और एक जो हम डायरेक्टली करते हैं वो भी कर सकते हो, दोनों में से आपको जो ठीक लगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं उससे कर रहा हूं, आप चाहो तो u और v से कर सकते हो, वो हम कर चुके हैं। दोनों मेथड हम कर लेंगे, u v से भी कर लेंगे, पहले हम डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। तो देखना, इधर इसका 15 है कोफिशिएंट, यहां पर 5 है, तो मैं क्या करता हूं, इधर 3 से मल्टीप्लाई और इधर 1 से मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं, और ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है ऐसे, 6/x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। ये बनेगा 15/x प्लस वाई प्लस 7/x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। अब क्या होगा, दोनों के कोफिशिएंट सेम है बट साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो नीचे वाली इक्वेशन के सबके साइन हम चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। और ये आपका क्या बनता है देखना, -6/x माइनस वाई माइनस 7/x माइनस वाई इक्वल्स टू -13। एलसीएम आप लोगे तो x माइनस वाई -6 -7 इक्वल्स टू -13। तो ये आपके पास आता है -13/x माइनस वाई इक्वल्स टू -13। तो यहां से जो आपकी इक्वेशन बनेगी ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसे आप कोई इक्वेशन मान लेते हैं, सपोज हम इक्वेशन फर्स्ट इसे मान लेते हैं, है ना। x माइनस वाई की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, 1 निकाल ली। अब आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, x माइनस वाई आ गया है ना। सपोज मैं यहां पुट करता हूं 5/x प्लस वाई -2/x माइनस वाई की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया है, इक्वल्स टू -1। तो 5/x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, और ये क्या है, -2 इधर आके +2 हो जाएगा, तो 5/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहां से जब आप x प्लस वाई की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या बनेगा, 5/1 इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो यहां से आपको x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। तो अब आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। यहां पे अब आप डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, है ना। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ऑलरेडी आपके कोफिशिएंट सेम है, और y आप डायरेक्टली ऐड करके एलिमिनेट करोगे तो 2x इक्वल्स टू 6, यहां से x आपको 3 मिल गया। जब आपको x 3 मिल गया तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो 3, मैं इस इक्वेशन में वैल्यू डाल रहा हूं, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू आपको 5 माइनस 3 2 मिल जाती है। तो x3 आ गया और y2 आ गया। ये हमने कैसे करा है, हमने डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, कोई सब्स्टिट्यूशन उसके अंदर नहीं करा। जो हम u और v में सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे वो हमने इसके अंदर नहीं किया है। ठीक है, आप चाहो तो उससे कर सकते हो, एक बार मैं उससे भी करके दिखा देता हूं। ठीक है, अब देखो इसमें ना, इस टाइप के क्वेश्चन में जब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई आपको नीचे मिल रहे हैं, उसमें आपको दो बार एलिमिनेशन करना पड़ेगा। एक बार तो यहां पे चाहे आप यूवी में कन्वर्ट करके करो या डायरेक्ट करो, एक एलिमिनेशन तो यहां होगा। यहां से फिर आपको डायरेक्टली वैल्यू ना मिलके इक्वेशन ही मिलेगी एक्स और वाई में, फिर आप दोबारा उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जब हमने डायरेक्ट किया। मैं फिर से यू और वी वाला मेथड करके दिखा देता हूं। ठीक है, कि जब हम यू और वी में इन्हें कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो u और v के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर में हमें दिया होता है ना, उसी को हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। कि 1/x प्लस वाई है, उसे आप क्या करो, u लेट कर लो। 1/x माइनस वाई है, उसे आप क्या करोगे, v लेट कर लोगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वो वाला मेथड देख लेते हैं एक बार। क्या करा हमने, लेट 1/x प्लस वाई को u लिख लिया, 1/x माइनस वाई को v लिख लिया, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनती है 5u माइनस 2v इक्वल्स टू -1। दूसरी इक्वेशन बनती है 15u प्लस 7v इक्वल्स टू 10। हमने क्या करा, यहां पर 3 की मल्टीप्लाई करी, यहां पर 1 की मल्टीप्लाई करी, तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बनती है, 15u माइनस 6v इक्वल्स टू -3। 15u
प्लस 7v इक्वल्स टू 10। अब आप क्या करो, सेम कोफिशिएंट सेम हो गए बट साइन भी सेम है, तो इक्वेशंस को क्या कर दिया जाएगा, माइनस, यानी जो नीचे वाली इक्वेशन है उसका साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो गया। -13v इक्वल्स टू -13, ये कैंसिल हुआ, यहां से आपको v मिल गया 1, v की वैल्यू आ गई। अब इस v को आप पुट कर दो, सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं 5u -2, v की जगह 1 आ गया, -1, तो u आपके पास क्या मिलेगा, 5u इक्वल्स टू -1 + 2, तो 5u आ गया आपके पास 1 और u बना 1/5। अब हमने u और v जो लेट किए थे, हम वापस वहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, मैंने लेट किया था 1/x + y इक्वल्स टू u, और u मेरे पास कितना आया है 1/5, तो 1/x + y इक्वल्स टू 1/5 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाती है x + y इक्वल्स टू 5, ये आपको एक इक्वेशन मिल गई। अब आप क्या करोगे, v के लिए भी 1/x - y को v रखा था, 1/x - y को v रखा था, तो इसे 1 रख देंगे, v की वैल्यू 1 आई है, तो x - y आपके पास 1 आ गया। अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, x + y इक्वल्स टू 5 और x - y इक्वल्स टू 1, एलिमिनेट करेंगे, 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3। बाकी क्वेश्चन पूरा सेम वही है जो हमने पिछले मेथड में किया था। x आ गया आपके पास, अब आप इक्वेशन में पुट करो, x + y इक्वल्स टू 5 है, तो यहां आप पुट करोगे x की जगह 3 + y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में x + y x - y मिले, 2x + 3y 2x - 3y इस फॉर्म में मिले, तो आप या तो u लेट कर लो या आप डायरेक्टली भी एलिमिनेट कर सकते हो, दोनों में से जो मेथड आपको ठीक लग रहे हैं आप वो फॉलो कर सकते हो। एक और टाइप हम देखते हैं इस क्वेश्चन का। कई बार क्वेश्चन में आपको ना, अब यहां पे देखो आप एलिमिनेशन लगा तो सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आप इसमें एलिमिनेशन लगा तो सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बढ़ी जाएगी। ठीक है ना, कैलकुलेशन क्या होगा, बहुत बढ़ी जाएगी, क्योंकि आप क्या करोगे, 131 को 217 से माइनस करोगे, है ना, 913 से मल्टीप्लाई करोगे, 217 131 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 827 से 217 मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सिंपल मेथड है इसका भी। अब देखो क्या करना है, पहचान क्या है इसकी, यहां पर जो x का कोफिशिएंट है ना पहली इक्वेशन में, वो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बनेगा। जो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बनेगा। जब भी इस तरह से क्रॉस हो रहे हो ना जो भी कोफिशिएंट्स हैं, उस केस में आपको ये मेथड लगाना है। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, है ना, ये मेरे पास इक्वेशन 1, ये मेरे पास इक्वेशन है सेकंड, दोनों को ऐड करो एक इक्वेशन बनेगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तब एक इक्वेशन बनेगी, फिर हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करा है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना, हमने दोनों इक्वेशंस को क्या करा, ऐड कर लिया। ठीक है, तो आप दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो देखना क्या बनता है, ऐड करने पे बनता है यहाँ पे 8 4 3 348x प्लस 348y इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आता है 0 और 1 2 2 4 हो गया, और ये बन गया 1740। अब आप देखोगे ना, जब भी यहां पर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो टर्म ऐसी बनेंगी यहां पर कि ये कैंसिल करेंगी, मोस्टली ऐसा ही होगा कि कुछ ना कुछ छोटी टर्म आपको मिल जाएगी। तो 348 जो आ रहा है आप देखोगे तो ये आप मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40, तो 348 को आप एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 और 20 24 2, सेम वैल्यू आ रही है ना, तो आप 348 को कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1740। अब आप डिवाइड कर दोगे इससे तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। आप देखोगे हमेशा ना, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं इसे, हमेशा यहां पे क्या होगा, कोई छोटी टर्म बनेगी वो कैंसिल कर रहे होंगे ना, जो भी नंबर्स आ रहे होंगे वो कैंसिल कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो एक बार, है ना, हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर ले रहे हैं। तो माइनस करने पे क्या आएगा यहाँ पर, ये बनता है 6 7 - 1 6, और यहां से आप करोगे 11 11 - 3, तो ये आता है आपके पास 8,
तो ये 86x बनेगा, ठीक है ना, 86x बनेगा, माइनस 86y बनेगा, इक्वल्स टू, जब आप दोनों को माइनस करोगे 913 को 827 से, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 6 और से या ये चला गया 010, यहां पर भी कितना बचेगा 86 बचेगा। 86 आप क्या करो कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 86, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ये आपके पास इक्वेशन बनी। तो ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब इन्हें सॉल्व करना आसान है, ठीक है ना, अब इन्हें सॉल्व करना आसान है। आप यहां पे सॉल्व कर सकते हो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 को और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 को, ठीक है। वहां पे हमारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी बनती है अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड लगा, ऐड कर दो सीधे, 2x इक्वल्स टू 6 आ गया, x इक्वल्स टू 3 आ गया। अब आप पुट करो यहां पे 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे एलिमिनेशन मेथड के अंदर कुछ टाइप्स थे जो कि हम इन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड आपको इजी लगे आप वो वाला मेथड